गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कल पढ़ा था हमने विलियन की सामान्य जानकारी की बात की थी हमने। आज हम बात करेंगे विलियन की सांद्रता की। विलियन की सांद्रता से विलियन के संघटन को व्यक्त किया जाता है। और विलियन की सांद्रता को अगर हम परिभाषित करें तो विलियन की सांद्रता क्या होती है? विलायक के निश्चित आयतन में या विलायक की निश्चित मात्रा में, विलायक के निश्चित आयतन में या विलायक की निश्चित मात्रा में उपस्थित विलय की मात्रा क्या कहलाएगी? विलियन की सांद्रता। विलय की मात्रा जो विलायक के निश्चित आयतन में या निश्चित मात्रा में उपस्थित है उसे क्या कहेंगे हम? विलियन की सांद्रता। अब विलियन की सांद्रता को यहाँ पर दो तरह से व्यक्त करेंगे। एक तो हम विलियन की सांद्रता को गुणात्मक सांद्रता के रूप में लिखते हैं और दूसरा लिखते हैं मात्रात्मक सांद्रता। गुणात्मक सांद्रता और मात्रात्मक सांद्रता। गुणात्मक सांद्रता के आधार पर दो तरह के विलियन होंगे। एक होगा तनु विलियन और एक होगा सांद्र विलियन। ठीक है, तनु विलियन और सांद्र विलियन। तनु विलियन और सांद्र विलियन का मतलब क्या है? वह विलियन जिसमें विलय की मात्रा अत्यंत कम होती है उसको हम कहेंगे कौन सा विलियन? तनु विलियन। और वह विलियन जिसमें विलय की मात्रा अपेक्षाकृत रूप से, तुलनात्मक रूप से अधिक होती है वो हो जाता है कौन सा विलियन? सांद्र विलियन। मान लीजिए यहाँ 100 ml जल है। 100 ml जल के अंदर हमने एक तो घोला 5 ग्राम और एक में घोला हमने कितना? 10 ग्राम। तो जिसमें विलय कम है वो तो कौन सा विलियन हो गया? तनु विलियन। और जिसमें विलय ज्यादा है वो कौन सा विलियन हो गया? सांद्र विलियन। यानी दोनों को तुलनात्मक रूप से देखें तो ये तनु विलियन हो गया, ये सांद्र विलियन। अगर हम एक तीसरा विलियन और लें जिसमें हमने घोल दिया 20 ग्राम। ठीक, अब इन दोनों की बात करें तो इन दोनों को तुलनात्मक रूप से देखें तो यहाँ विलय की मात्रा कम है, यहाँ विलय की मात्रा ज्यादा है। तो इसकी तुलना में ये कैसा विलियन हो गया? सांद्र। और इसकी तुलना में ये कैसा हो गया? तनु विलियन। क्लियर? तो इस तरह दो तरह के विलियन हो गए, तनु और सांद्र, गुणात्मक सांद्रता के रूप में। अब बात करेंगे हम मात्रात्मक सांद्रता। और मात्रात्मक सांद्रता जो है उससे विलियन के संगठन का पता चलता है। मात्रात्मक सांद्रता कई प्रकार से व्यक्त है। कौन कौन से प्रकार है मात्रात्मक सांद्रता को व्यक्त करने के, उनकी बात करेंगे। मात्रात्मक सांद्रता। अब मात्रात्मक सांद्रता में पहले देखेंगे हम द्रव्यमान प्रतिशत। एक देखेंगे आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत को लिखते हैं V/V से। और द्रव्यमान प्रतिशत को लिखते हैं W/W से। ठीक है, द्रव्यमान प्रतिशत का मतलब क्या है? यहाँ विलय का भी क्या होगा? द्रव्यमान। और यहाँ विलयन का भी क्या होगा? द्रव्यमान। ठीक है,
विलय का भी द्रव्यमान और विलयन का भी क्या होगा, द्रव्यमान। यहाँ पर विलय का भी क्या लेंगे, आयतन, और विलयन का भी क्या लेंगे, आयतन, दोनों का आयतन लेंगे, विलय का भी और विलयन का। ठीक है। द्रव्यमान, द्रव्यमान, प्रतिशत। अब प्रतिशत का मतलब क्या होता है, प्रतिशत, यानी 100 में से। जब प्रतिशत की बात आएगी वहां 100 में से बात करेंगे। अगर इसको परिभाषा के रूप में बोले हम तो विलयन के 100 भाग मान के चलेंगे कि विलयन के 100 भाग में उपस्थित विलय के भागों की संख्या। विलय के कितने भाग हैं, 100 भाग, उसमें विलय के कितने भाग उपस्थित हैं, वही क्या हो जाएगा, द्रव्यमान, द्रव्यमान प्रतिशत। ठीक। इसको अगर सूत्र के रूप में लिखे हम तो कैसे लिखेंगे, द्रव्यमान, द्रव्यमान प्रतिशत, या द्रव्यमान प्रतिशतता भी कह सकते हैं अपन इसको, W/W बराबर विलय का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान गुणा 100। प्रतिशत आ गया तो इसको 100 से गुणा। ठीक। अब मान के चलते हैं कि विलय तो है यहाँ पर B और विलयन, विलायक है यहाँ पर A। विलायक को क्या मान के चलेंगे अपन, A, और विलय को B से मान के चलेंगे। तो विलय का द्रव्यमान इसको लिखेंगे WB। ठीक। और विलयन का द्रव्यमान, विलयन किस किस से मिलकर के बनता है, विलय प्लस विलय। तो विलय का द्रव्यमान कितना है, WB, और विलय को किससे माना हमने, WA। ये विलय का द्रव्यमान, ये विलय का द्रव्यमान, दोनों मिलकर के हो गए विलयन का द्रव्यमान गुणा 100। तो W/W परसेंट W/W बराबर हो गया WB/WB प्लस WA × 100, यानी विलय का द्रव्यमान बटा विलय प्लस विलय का द्रव्यमान, यानी विलयन का द्रव्यमान गुणा 100। समझ में आ गई बात। इसके बाद में नेक्स्ट आयतन, आयतन प्रतिशत। आयतन, आयतन प्रतिशत का मतलब क्या है, यहाँ पर विलय का क्या